नमस्कार मित्रों, मैं सुनील पोरवाल शेलू आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जो गांव और शहर के परिवेश को बयां करती है कि आज शहर बसे हैं तो गांव की वजह से बसे हैं। गांव से ही हर सुख सुविधा शहर के लोगों तक उपलब्ध होती है। दूध, छाछ वगैरह जितनी भी सब्जी वगैरह खेत खलिहान की वजह से ही आज शहरों में पहुंच पाती है। और जो गांव के लोग हैं वो मेहनत करके शहरों तक उस चीज़ को ले जाते हैं ताकि सभी लोग उसका उपयोग कर सकें। तो आइए आपको शहर और गांव के परिवेश से जोड़ता हूं और एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जहाँ था पला बड़ा मैं वो मेरे गांव की मिट्टी थी। जहाँ था पला बड़ा मैं वो मेरे गांव की मिट्टी थी। तो एक दिन डाकिया लाया वो मेरे गांव की चिट्ठी थी। लिखा था भूल गए वो दिन जब वहाँ की मिट्टी में खेलते थे, एक दूजे के ऊपर मिट्टी कंकर उड़ेलते थे, लड़ना झगड़ना सब कुछ प्यार की उस मिट्टी में करते थे। आज हमसे पूछो यार उस मिट्टी पर हम कितना मरते थे। जब गांव के किसी आदमी की चिता जलती थी जब गांव के किसी आदमी की चिता जलती थी तो हमें उसके मरने की नहीं एक धोती खत्म होने की कमी खलती थी। तो हमें उसके मरने की नहीं एक धोती खत्म होने की कमी खलती थी। और जहाँ खेत खलिहान जहाँ फैलाते थे अपनी हरियाली, और शाम होते ही सभी पशु पक्षी लौट आते थे अपने अपने घरों की करने रखवाली है कि वो ताज़ा ताज़ा दूध दही और छाछ हमको कहाँ मिलती है। सच पूछो यार उसकी कमी हमें बहुत खलती है। और इस मिट्टी का मुझे बड़ा ही चाव था, इस मिट्टी का मुझे बड़ा ही चाव था। सच बताऊँ यार वो तो प्यारा प्यारा मेरा ही गांव था। और कहता हूँ कि शहरों के परिवेश से गांव का परिवेश कहाँ मिलता है। शहरों के परिवेश से गांव का परिवेश कहाँ मिलता है। यहाँ तो कीचड़ में मच्छर और गांव के कीचड़ में तो कमल खिलता है। यहाँ तो कीचड़ में मच्छर और गांव के कीचड़ में कमल खिलता है। मैं अब कैसे कहूँ कि वो एक अतीत का झरोखा है। मैं अब कैसे कहूँ कि वो एक अतीत का झरोखा है। गांव का और मेरा रिश्ता बड़ा ही अनोखा है। गांव का और मेरा रिश्ता बड़ा ही अनोखा है। हे प्रभु, अगले जन्म में माँ बाप वही और गांव वही मिले है मेरी ये आशा। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं गांव की परिभाषा, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं गांव की परिभाषा। धन्यवाद।